2014 से 2025 तक जितने भी भाजपा ने चुनाव लड़े हैं, भाजपा कस्बे से कभी नहीं हारी है और ना हारेगी। मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जीत तो हो चुकी। सलाम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाणा टाइम्स में। आज जो देख रहे हैं आप, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव का जो उगुल बच चुका है और नगर पालिकाओं के चुनाव में लोग बाग अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं पे बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस को जिसको टिकट दे सके। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने हर जगह पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। वहीं पे जो यहाँ से खड़े हुए हैं रेणु लता, तो हमारे साथ उनके पति हैं सुमित चेयरमैन, और यहाँ पे जो हमारे साथ आए हुए मौजूदा जो मानी जानी हस्ती है हथीन के अंदर आई हुई है और इन्होंने नामांकन भराया है, तो आज इनसे बात करते हैं। नमस्कार। तो जो नामांकन आज यहाँ किया, किस तरीके का माहौल देखा आपने हथीन के अंदर? देखो, माहौल जो है वो पूरी हथीन नगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी में है और यहाँ से जो हमारी कैंडिडेट है श्रीमती रेणु लता जी, वो एक तरफा यहाँ से चेयरमैन पद की उम्मीदवार बिल्कुल 100% निर्वाचित होंगी। सीधा एक ही बात है, सबका साथ और सबका विकास। जी, और हमारे साथ मौजूद है, आप जानते होंगे, मंत्री हर्ष कुमार और उनके लड़के हैं। हम इनसे कुछ हथीन के बारे में, विषय के बारे में बात करते हैं। जी, हथीन का किस तरीके का माहौल देखा आपने? पहले तो हमारे सुमित भाई जी ने, चेयरमैन साहब ने पहले भी अच्छा विकास करा है। अब और जो थोड़ा सा सबका साथ सबका विकास जो कहा था भाई साहब ने, विदुड़ी जी ने, वही चीज रहेगी। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास रहेगा। और जैसे कृष्णपाल जी की टिकट जैसे दिलाई है मंत्री जी ने, उनकी बात को हम नीचा नहीं रहने देंगे। सब मिलके काम करेंगे और उनकी झोली में जिता के लेके जाएंगे। अच्छा माहौल है, अच्छी वो है सोच। जी, यहाँ से हथीन से पूर्व विधायक चौधरी हेमराज सहरावत जी, मैं उनका बेटा योगिंदर सहरावत जी, पार्टी का एक बहुत कॉमन कार्यकर्ता हूँ। और जैसा कि अभी हमारे आनबान शान है, हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सांसद प्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं, नरेंद्र विदुड़ी जी, ऋष कुमार जी, और हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट है जो उनके पति जी हैं, हमारे छोटे भाई सुमित कुमार जी, और पूरे वर्कर यहाँ सब विराजमान है। तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जीत तो हो चुकी, क्योंकि अब लोगों का प्यार आज हमने देखा है। पूरा हथीन शहर उमड़ पड़ा, सब 36 बिरादरी के लोग चेयरमैन हमारे साथ थे टीम में। तो इलेक्शन तो जीत चुके, लेकिन उस मार्जिन को हमने आगे बढ़ा। हमने 24 घंटे मेहनत करनी है, पार्टी की जो रीति नीति है उसके तहत काम करना है और लोगों का प्यार जीतना है। हमने पहले भी पार्टी ने काम किया है सुमित जी के चेयरमैन के नेतृत्व में, और बहुत सारे काम हुए जैसा कि सुमित जी ने बताया अभी आपको सारी डिटेल में। तो मैं तो इतना ही हथीन की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो काम अटके हुए हैं, थोड़ा सा जो रह गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, वो जैसे ही जनता का प्यार अब मिलेगा, हमें 2 तारीख को वोट पड़ेगी, 100% जीत होगी और जो काम रह रहे हैं उन्हें हम 100% काम करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही, बस ज्यादा से ज्यादा हमें पार्टी कमल का फूल का निशान है हमारा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें वोट करें। हमारे उसमें चेयरमैन रहे हैं जो पहले, तो उन्होंने काफी विकास कराए हैं और आगे ये विकास लगातार जारी रहेंगे। मैं हथीन की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई सुमित राजपूत की जो धर्मपत्नी है उसको जोरदार वोटों से चेयरमैन बनाए। और ये मैं अपील करना चाहता चुनाव हूँ। चिन्ह क्या है? कमल का फूल चुनाव देना। हमारी पार्टी का पूरा आशीर्वाद है मेरे भाई के ऊपर, सुमित के ऊपर। कैसे हथीन की जनता है और आपने 7 साल से आप हथीन के अंदर चेयरमैन पद पर हुए रहे हैं, तो आपने क्या क्या विकास कराए हैं, क्या क्या जो आप जनता के बीच में जाकर जिनसे आप वोट मांगोगे जिसके? देखिए, पहले तो मैं हथीन की जनता का धन्यवाद करता हूं जो आज इतना भव्य कार्यक्रम करा, और हमारे बड़े भाई साहब नरेंद्र बिदुड़ी जी, हमारे बालू भाई साहब, और हमारे पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक जी राजेश नागर जी, और हमारे होडल के विधायक जी आए हैं। उन्होंने नामांकन कराया। पार्टी इस चुनाव को पार्टी लड़ रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए हम विकास की नीति पर हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले हमारे माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे पूर्व विधायक प्रवीण डागर जी के आशीर्वाद से लगभग 60 करोड़ की लागत से एक बाईपास का काम हमारा चल गया है। बहुत बड़ी जो मांग थी हमारे शहर कस्बे की, और ये रोड जो 4 लाइन हो गया हमारे कस्बे वाला, इसके भी हमें बहुत लाभ मिला है। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए से जो हाई मास्क लाइटों का काम दिया था, तिरंगा लाइटें, वो काम भी स्टार्ट हो गया है। और लगभग लगभग अभी भी लगभग 20 करोड़ के काम हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं नगर पालिका हथीन में, और बजट भी हमारे पास लगभग 27 करोड़ पड़ा है।
तो कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है। 2 बूस्टर नए बनाए मंत्री जी के आशीर्वाद से। 38 किलोमीटर लाइनें डाल दी हमने 7 साल के अंदर। 50 साल में इतनी लाइनें नहीं डली पर हथीन कस्बे में जितनी हमने इन 7 सालों में डाल दी। अच्छा। दूसरा मुद्दा हमारा भाईचारे का है। 2014 में हथीन ने नगर पालिका में दंगे का दंश झेला था। 2014 से बीजेपी की सरकार जब से आई है, ये 11 साल में हथीन में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। ये बीजेपी सरकार की छत्तीस बिरादरी की भाईचारे की मिसाल है कि व्यापारी वर्ग जब 2014 से पहले हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगते थे, दंगे फसाद होते थे। 2014 के बाद 2025 है, हमने मजबूत सरकार दी है बीजेपी ने और कोई दंगा फसाद हमारे कस्बे में नहीं हुआ है। ये हमारी दूसरी नीति है। तीन के अंदर आपको ऐसा कौन प्रत्याशी लगता है जो आपकी टक्कर में होगा या फिर आपके जो मुकाबला करेगा? देखिए 2014 से 2025 तक जितने भी भाजपा ने चुनाव लड़े हैं, भाजपा कस्बे से कभी नहीं हारी है और ना हारेगी। भाजपा का चुनाव जनता लड़ती है, भाजपा के खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा सिर्फ यही ध्येय है कि हम पिछले जो रिकॉर्ड हमारे भाजपा ने बनाए, जो मंत्री जी से ज्यादा वोट लेने का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि मंत्री जी ने वोट दिए थे उससे भी ज्यादा हम लेके भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताए। भाई यही हमारी। इनके डब्बे बंद होने वाले हैं, इन पे कोई मुद्दा नहीं रहा, इन पे विकास का मुद्दा ही नहीं रहा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हम इस तरह से काम करेंगे। हमारे पास एजेंडा है। हमने 3-4 पार्क बनाए हैं 3 में। मैन शो जो रोड थे वो बना दिए, बाजार का रोड बना दिया, शमशान घाट वाला रोड बन रहा है। फिर नियम बना के लिए 5 करोड़ रुपए ला दिए। हर समाज के लिए चौपाल बनाइए, जो कि समाज की चौपाल बन के तैयार होगी। लोहार चौपाल हमने बना दी, वाल्मीकि समाज की चौपाल हमने बना दी है। और 60 लाख रुपए प्रजापति समाज के लिए मंत्री जी ने 2 साल पहले, जगह का निर्धारण नहीं हो पाया, बजट हमारे पास पड़ा है और बल्हार चौपाल का 25 लाख रुपए हमने पास करा दिया। तो हम विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, आते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हथीन की जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो आप आने वाले वक्त में क्या विकास करेंगे? ऐसे कौन? देखिए हमारा अगला मुद्दा ये रहेगा कि हम जो हमारे तालाबों की स्थिति खराब है जी। हम इनका सुधार करें, इनका ब्यूटिफिकेशन करें। हालांकि सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी नाम से एक वो बना रखी है पर उसका लाभ अभी हमें हो नहीं पाया है। उसके तहत 70 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से जो बजट हमारे पास आना था वो अभी आ नहीं पाया। अगला हमारा एजेंडा रहेगा कि हम तालाबों का ब्यूटिफिकेशन कर कर और उनके चारों तरफ घूमने का वो लगा कर, लाइटिंग लगा के लोगों को पार्क की तरह ही सुविधा दें और आगे काम करें। आखिरी में जनता से, हथीन जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने 7 साल जी तोड़ मेहनत जनता के बीच में रह के करी है और मंत्री जी ने, कृष्ण पाल गुर्जर जी ने मुझे बच्चे की तरह प्यार दिया है और जनता हमारी बहुत समझदार है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, लोगों को पता है काम कैसे होने। हमारे माननीय नायब सिंह मुख्यमंत्री जी धड़ाके से काम कर रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची के काम कर रहे हैं। बिना खर्ची पर्ची के लोग हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। मैं अपने हाजिर नाजिर क्या कहता हूँ, मुझे तो मंत्री जी ने इतना विशेष प्यार दिया, मेरे पार्टी ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाई हम तो अपना तन मन धन लगाएंगे और जनता से ये आशीर्वाद है कि 36 बिरादरी का चुनाव, भाईचारे का चुनाव है और बड़ी जीत हासिल करेंगे, ये मेरा दावा। आप देख रहे थे हरियाणा टाइम्स से मजलिस की रिपोर्ट। तो हथीन की जनता जो जिस तरीके से हथीन के जो हथीन के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने जो जिस तरीके से सुमित भाई ने जी तोड़ मेहनत हथीन के अंदर की है, विकास किया है, तो इन्होंने देखा तो हथीन की जनता जो सुमित चेयरमैन की तरफ इतनी उत्साहित है कि इनका कहने का मतलब ये है कि हथीन के अंदर से चुनाव तो ये जीत चुके हैं लेकिन अब इनको मार्जिन बढ़ाना है, मार्जिन की मेहनत करनी है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बीजेपी की सरकार, छोटी सरकार बीजेपी की हरियाणा के अंदर बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और विकास करेगी।